कर दो। संदेश को जो भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जी। स्टेट गवर्नमेंट का है, महापालिका और पुलिस, उसको लोगों ने ध्यान देना चाहिए। अच्छा। जैसे सोशल डिस्टेंस रखो, और जितने ज़्यादा अगर जैसी खांसी बुखार बदन दर्द 2-3 दिन है तो ताबड़ तो जाके कोई टेस्ट करा लो। कोई टेस्ट को भी कोई पैसा नहीं, महापालिका कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और वैसे भी इलाज लो, नहीं तो क्या होता है वो कहाँ से गोली खाते रहता है, कोविड है क्या नहीं है क्या नहीं, मैं ऐसे आधा मर जाता हूँ। तो कोविड है तो कोविड बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको तुम बराबर इलाज करोगे 4-5 दिन में भाग जाता, खत्म हो जाता है। शहर में वैक्सीन है, जी हाँ, जो वैक्सीन है वो हर एक को लेना चाहिए। वैक्सीन से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है अपनी, कोविड आएगा भी तो एक ताकत, लड़ने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है, 70% ताकत मिलती है। तो सबको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। शहर में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर के बीच में आप वायरल हुआ था, और उसके लेकर के आप क्या कहेंगे? सरकार तो वाला एक्टिव है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं यार, ऐसा सरकार तो एक्टिव नहीं हुई, इसलिए प्रॉब्लम है ना। सरकार एक्टिव थी तो आज बहुत लोग की जान बच सकती थी, लेकिन फिर भी महापालिका बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। अब तक तो भिवंडी में भगवान के आशीर्वाद से क्या पता है ताकत है भिवंडी में, पेशेंट मिल रहे लेकिन ठीक भी हो रहे, ऐसा। और ऑक्सीजन जिनको चाहिए तो अभी महापालिका ने बहुत अच्छी ढंग से तैयारी की है। वराल देवी खुदाबक सवाल में बहुत अच्छे ढंग से ऑक्सीजन वहाँ पे है, कुछ 50 बेड का और नया काम चालू है, और कुछ 8-10 हॉस्पिटल को कोई डिक्लेयर किया है जिनमें हर जगह ऑक्सीजन है। तो अब तक तो चल रहा था, लेकिन बाकी अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो महापालिका उसी तैयारी कर रही है। हम लोग हमारी तरफ से भी कल देवेंद्र जी ने एक मीटिंग लिया था पूरे महाराष्ट्र के खासदार आमदार जिलाध्यक्ष से, हमको कुछ गाइडलाइन दिया है कैसे ऑक्सीजन लाना चाहिए, कैसे इंजेक्शन जो इंजेक्शन कैसे आना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइन का हमको दिया है, हम लोग उसमें काम पे लगे, और भविष्य में ऐसी कुछ कम किधर पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें सभी लोग खासदार आमदार सभी नगर से सब पदाधिकारी ऑक्सीजन कैसे मिले, इंजेक्शन कैसे मिले, कोई टेस्ट कैसे लोग का कराए, और वैक्सीन कैसे हर तक घर तक उनको लेके जाके कैसे लगाए, ये सभी कल न्यूज हमको पक्ष पार्टी ने कल दिया है, देवेंद्र जी ने और चंद्रदा पाटिल ने। 1 साल पहले जब कोविड का आगमन हुआ, उस समय महानगर पालिका जगह जगह गली गली में दवा का छिड़काव, धुएं मारने से जिससे छोटी मोटी बीमारियां नष्ट हुई, और कोरोना पे भी कुछ असर मतलब देखा जाए तो कंट्रोल हुआ। मगर आज जनता को उस चीज़ की ज़रूरत है। आज कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई भी दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है कहीं पे, उसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा आपको गलत मालूमात मिला है। गए बार कुछ किसको पता नहीं था कोविड आया तो कोई दवा मार रहा है, कोई क्या मार रहा है। अब 1 साल हो गया कोविड को, अब सब बीमारी को समझ चुके। बहुत से पहले किट नहीं थी, मास्क नहीं मिलता था, अभी बहुत भरपूर मिला है। अभी इसको हम समझ गए। देखो पहले कोविड होते ही हम उसको बोलते घर से निकलो, घर से निकलो। अब सबसे पहले क्या कि अगर कोविड हुआ है, नॉर्मल माइल्ड कोविड है उसको, और उसको घर में व्यवस्था है, बाथरूम अंदर है, तो घर पे रह सकता है। नहीं, जो सैनिटाइज मशीन जो है आपको उसमें, इसलिए जब तक कोई मालूम नहीं था ना। अब क्या हो गया, अब जैसे मालूम पड़ गया कोविड को अपने को, तो सभी जगह पे आज घर पे ट्रीटमेंट भी ठीक हो रहा है। और सैनिटाइज जरूरत नहीं है कि सैनिटाइज से कोविड नहीं, कोविड से सैनिटाइज से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा बेड उपलब्ध, और हम खुद को एक दूसरे को समझ के रहने का। और महापालिका जो रूटीन जो काम है उनका, वो उन लोग ने करना चाहिए। और दवे से कोविड जाता आता है, उससे कोई मतलब नहीं। जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जनता को यही कहूँगा मैं कि देखो कोविड जो है बहुत फैल रही है, और ख़ास करके बच्चों से ही फैल रही है। अब अगर बच्चे जा रहे खेलने को बाहर, उनको कोविड आता है, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा घर पे जाता है, अगर उनके दादा दादी रह घर पे रह गए, माता पिता रह गए, तो उनको कोविड लग सकता है। इसलिए बच्चों से भी ज़रा बाहर जाने के बाद भी उनको बहुत ध्यान से उनको भी संभालो। और वैक्सीन जगह जगह पे महापालिका ने 8 जगह खोला है, पहले वैक्सीन लीजिए। और ये जो कोविड है ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है सर्दी जुकाम है, बुखार है 2 दिन, तो आपने डायरेक्ट कोविड टेस्ट करना चाहिए। आपको ये भलता कोई गोली मत खाओ, क्यों जब ये बढ़ता है फिर इसको रोक नहीं सकते। आपको क्या लगता है, मतलब ये लॉकडाउन है यहीं तक सीमित रहेगा कि आगे लगने का चांसेज है? आपको क्या लगता है, उम्मीद? देखो, तो मैं तो ऐसा होता है लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगने के बाद जो भूखमरी हो रही है चारों,
और जो लोग परेशान हैं, और गवर्नमेंट तो पावर बिल देना ही उनको, भाड़ा देना ही है, लेकिन दूसरा इलाज भी तो नहीं अपने पास। लॉकडाउन से कोई सहमत नहीं है। आज पावर लूम देखो बंद करने जाते हैं हम लोग, सभी लीडर्स लोग उसको कहाँ ना कहाँ समझा के रोके, लेकिन कोविड के साथ ही भूखमरी बहुत बड़ी बीमारी है, वो कैसे करें।